दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप भूलकर भी कट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10 का जो मैथ है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपका भी सपना है कि अपने एग्जाम में 90% अंक प्लस प्राप्त करें तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सब्जेक्ट का तैयारी होता है और हर क्लास का। क्लास 12 वालों के लिए भी इस चैनल पर जो तैयारी है उपलब्ध करा दी गई है और क्लास 10 वालों के लिए तो शुरू से तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल पर ट्रस्ट करके, विश्वास करके, बिलीव करके अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम फटाफट जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है मैथ का जो 2023 एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। देखिए दोस्तों आपकी एग्जाम में बहुलक जरूर आएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी इजी भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं बताता हूं कि आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपको जो संख्या दी गई है उसमें देखिए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 2 बार आया है, 3 2 बार आया है और 7 देखिए 1 2 3 बार 7 आया है। यानी कि जो 7 है वो सबसे ज्यादा यहां पर लिया गया है, यानी कि लिखा गया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 7 होगा। ठीक है, जितना भी आपको संख्या दिया गया उस संख्या में कौन सा अंक ज्यादा बार आया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। ये तो मेरे अंदाज से सभी स्टूडेंट को आता होगा बहुलक निकालने। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 1 से 15 तक की सम संख्या का समांतर माध्य होगा। अब समांतर माध्य आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं उसे आपको एक कॉपी पर निकाल के यहाँ पर दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए यहाँ पर समांतर माध्य आप कैसे निकालिएगा। क्या बोला गया है, माध्य निकालने के लिए। अब देखिए कहां से, 1 से 15 तक की सम संख्या। सम संख्या क्या होता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सम संख्या क्या होता है। वह संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 4 6 8 ये सारी संख्या क्या होंगी, 2 से बिल्कुल ही विभाजित हो जाएंगी, कट जाएंगी। लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि 1 से 15 तक की सम संख्या, जो 1 से जो 1 है और जो 15 उसके जो बीच में जितनी भी सम संख्या आती है उनका समांतर माध्य निकालना है। देखिए यहाँ पर 1 से 15 के बीच में सम संख्या क्या हो सकते हैं, 3 नहीं 4 6 8 10 12 14 यही हो सकते हैं सम संख्या। अब बटा इतना आपको कर देना है। बटे में आपको क्या लिखना है, ये जो जितने भी अंक दिख रहे हैं ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिएगा कि इन ऊपर वालों को जोड़ दीजिए। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30 30 12 32 32 14 42 14 56। यहाँ पर आप जोड़िएगा इनको तो क्या होगा, 56 आएगा। क्या आएगा, 56 बटे 7। तो 7 से 56 कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। यानी कि जो आपका इसका माध्य होगा वो 8 होगा दोस्तों। कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है दोस्तों। जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या का एक योगम है। दोस्तों देखिए मैंने आपको काफी ऐसे वीडियो में सहभाज्य संख्या के बारे में बताया है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसका जो एचसीएफ होना, जो एचसीएफ वो 1 का है वो आपका सहभाज्य संख्या कहलाता है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। कैसे, चलिए हम बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 18 और 25 है बी नंबर ऑप्शन। अगर इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या होगा, ये 1 आएगा इसका एचसीएफ। चलिए कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। अगर 18 का आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से 9 और 3 से 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसका 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए कोई संख्या मिल रहा है नहीं ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो 18 और 25 है इसका जब हम एचसीएफ निकालें तो कितना आया, 1 आया। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखिए चित्र आपका क्या कहता है दोस्तों, जो P है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका y डैश है, जो y डैश की रेखा है वो -2 पर है और जो x डैश की रेखा है वो -3 पर है।
यानी कि हम अगर इसका निर्देशांक निकालें तो जो पहले x का मान है वो हम लिख देते हैं -3, फिर जो y का मान है उसे हम लिख देते हैं -2। यानी कि जो इसका निर्देशांक होगा वो x का -3 और -3, -2 होगा। अब कैसे मैंने किया ये देखिए, अगर आपको ऐसा चित्र दे दिया जाए और कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर p दिया गया है, p और यहाँ पर ऐसे किया गया है, ऐसे चित्र बना हुआ हो, अगर ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका निर्देशांक क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा। देखिए p ये जो x डैश की उससे -3 की दूरी पर है और जो y डैश है उसके -2 की दूरी पर है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक लिखना हो तो हम सबसे पहले यहाँ पर x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान मैंने -3 लिख दिया, y का मान था -2 लिख दिया। यही निर्देशांक होता है। अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। 5 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, क्या होगा। देखिए अगर आपने इस सब का फॉर्मूला याद है तो आप सभी आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1/2, इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। जब 3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 4। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, यहाँ पर 3 - 1 होगा, 2/4 और 2 से ये चल जाएगा 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन होगा। देखिए दोस्तों चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान जाइए आपने 5 kg का एक बर्तन बनाया, बर्तन में जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक थाली बनाया, जो थाली होता है खाना खाने के लिए, उसे आपने बनाया 5 kg मिट्टी से। अब इसे ही आपने तोड़ के इसे ही आपने क्या बना दिया, एक कटोरा, जितना मिट्टी इसमें लगा उतना मिट्टी इसमें भी लगा। 5 kg मिट्टी से आपने थाली बनाया और इसी थाली को तोड़ ताड़ के आपने उसे फिर से कटोरा का रूप आकार दे दिया। तो आप बताइए इसमें 5 kg मिट्टी लगा था, इसमें कितना मिट्टी लगेगा, तो भाई जाहिर जी बात है कि 5 kg ही लगेगा, क्योंकि इसी तो तोड़ के हमने इसे बनाया है। तो इसमें जितना मिट्टी वो लगा होगा वही भी इसमें मिट्टी लगा होगा, तो ये भी 5 kg, ये भी 5 kg। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन होगा। तो जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो वही रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 kg के बर्तन से अगर दूसरे बर्तन के आकार दे रहे हैं तो जो आयतन होगा वो एक ही होता है। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिंदु -3,4 की अक्ष से दूरी है। बिंदु -3,4 की अक्ष x अक्ष से दूरी है। देखिए दोस्तों x अक्ष से दूरी, अब इसे कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए -3,4 इसे x अक्ष का दूरी पूछ रहा है ना, तो देखिए ये जो है x का मान है, ये एक y का मान है। ठीक है, और जब भी x अक्ष का मान पूछे तो आप लोग 4 बताइएगा, जब भी y अक्ष का मान पूछे तो आप लोग x वाला मान बताइएगा। तो हमसे यहाँ पर x अक्ष का मान पूछ रहा है तो हम लोग y वाला मान बता देते हैं 4। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पाई एक संख्या है, सबको मालूम है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सबको मालूम है कि 2m होता है। ठीक है, 15, 18 और 24 का लसा है। अगर आप 15, 18, 24 का लसा निकालिएगा तो राइट आंसर आएगा 360। आप लोग निकाल के जरूर देखिएगा। हाँ, विविक्तर d का मान होता है, ये मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, आपको बताना है कि विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबको मालूम है कि d बराबर b² - 4ac। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हम आज बस 10 ही क्वेश्चन देखे, 10 नहीं हमने 11 क्वेश्चन देख लिया है। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। हम अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। हमें जाने दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।